अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का 7वां आखिरी और फैसला कुन मैच इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है। 7 मैचों की सीरीज़ में अब तक दोनों टीमें 3-3 मैचेस जीती हैं। आज इस आखिरी मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। 4 चेंजेस पाकिस्तान टीम में की गई हैं। उन 4 चेंजेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो हम वही घुमा फिरा के लोगों को ला रहे हैं। सिर्फ इनमें 4 में से अगर 2 प्लेयर हम देखते हैं, रिजवान और हारिस रऊफ, ये हमारे एक मुस्तनद प्लेयर दिखाई देते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि आराम दिया गया था। लेकिन 11 रुकनी टीम में इतना शफल आपको समझ में ही नहीं आया कि आपने करना क्या है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। कभी आमिर जमाल को लेके आ जाओ, कभी शाहनवाज धानी को लेके आ जाओ, अब तक सेटल नहीं हो पा रही। मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर लेते हैं। हैदर को खिलाएं, खुशदिल शाह को खिलाएं, आसिफ अली को खिलाएं, इफ्तिखार को खिलाएं, अब तक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। वर्ल्ड कप सर पर आ गया। हम समझ रहे थे ये 7 मैचों की सीरीज़ पाकिस्तान अपने कॉम्बिनेशन को बनाने में कामयाब हो जाएगा अपनी कंडीशन में, लेकिन अपनी कंडीशन में इंग्लैंड की बी और सी टीम ने जिस तरह टफ टाइम दिया पाकिस्तान को, ये भी हम सब ने देखा। अगर पाकिस्तान टीम अगर कोई मैच जीती है, सिवाय एक मैच के जो पाकिस्तान ने 200 रन का टारगेट 10 विकेटों से जीता था वो मैच और 200 रन का टारगेट चेस किया था, उसके अलावा हमने कमांडिंग क्रिकेट नहीं खेली। हमने अगर मैचेस जीते भी हैं तो फिर आखिर तक एक टेंस में रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी किसी को रन आउट करके हमने मैच जीत लिया तो मोइन खान खड़े हुए थे तो आमिर जमाल ने 15 रन नहीं बनने दिए तो हम मैच जीत गए। लेकिन आखिरी बॉल तक हम खौफजदा थे कि होगा क्या। हम अपनी ही कंडीशन में, ना बैन स्टोक्स हैं, ना ना बैन स्टोक्स हैं, ना बटलर हैं, कई प्लेयर्स उनके नहीं हैं। उसके बावजूद भी इंग्लिश टीम ने हमारी सरजमीन पर हमारी कंडीशन में हमें बहुत टफ टाइम दिया। आज वाकई एक तकाबुली जायज़ा लेंगे हम कि हम वर्ल्ड कप में कहाँ खड़े हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए सवाल है कि हमारी खेल की दीवानी कौम बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। वर्ल्ड कप की तैयारियां इस वक्त उरूज पर दिखाई दे रही हैं। 16 तारीख से, इसी महीने की 16 तारीख से क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो जाएंगे और फिर सुपर 12 मरहले का आगाज़ 22 तारीख से हो जाएगा। 23 तारीख को इसी महीने की हमने भारत के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच खेलना है। हम कहाँ पर हैं? वेस्ट इंडीज़ की टीम, आयरलैंड की टीम, अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में डेरे डाल चुकी हैं। आज जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें एक साथ रवाना होंगी। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड पहुँचेगी जहाँ ट्राई सीरीज़ खेलनी है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ, जबकि उसके बाद वो सीधे पहुँचेंगे ऑस्ट्रेलिया के जहाँ पर सीरीज़ खेली जाएगी। हम कहाँ पे खड़े हैं? मेरा फिर एक सवाल बार बार घूम फिर के एक ही है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान जूनियर लीग का इनेकाद भी इसी महीने से हो रहा है। विश यू वेरी गुड लक रमीज़ रजा साहब। अल्लाह करे कि जो आने वाले बच्चे हैं ये हमारी क्रिकेट का माइंड सेट चेंज करने में कामयाब हों। आपने जो ये बेड़ा उठाया है, इसमें एक वाहिद उम्मीद यही दिखाई देती है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब बचपन से खेलेंगे और उनके माइंड सेट को पढ़ेंगे कि जो इस वक्त हमने देखा कि जिस तरीके का माइंडसेट पिछले मैच में हमने इंग्लिश टीम का देखा था कि 82 रन पावर प्ले में बना दिए थे और वो पाकिस्तान के खिलाफ 170 रन 5.3 ओवर पहले करके चले गए। माइंडसेट दिखाई दिया था। अगर हम 170 चेस कर रहे होते तो हम 170 चेस करते जाके बहुत अगर तीर मार लेते तो 19 ओवर से पहले हम ख़त्म नहीं करते। लेकिन वो 5.5 ओवर बचा के चले जाते हैं। मैं माइंडसेट की बात कह रहा हूँ। ये माइंडसेट खासा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है जिस पे करना होगा। और आज जो मैच खेला जा रहा है, जो नए कवानीन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उसके तहत हो रहा है। क्रॉसिंग अब नहीं हो सकेगी। जब शॉट हवा में होता था, फील्डर का कैच तो दोनों बैट्समैन क्रॉस कर जाते थे, अब वो ख़त्म कर दिया गया। जो आउट होगा नया बैट्समैन आके स्ट्राइक लेगा। ये एक डिसीजन क्रिकेट कमेटी की जानिब से, सौरव गंगुली की सरबराही में जो कमेटी है उसने ये फैसला कर लिया है। मैंकेट आउट, जो हम बॉलर आते थे और अगर क्रीज से बाहर निकल गया बैट्समैन तो वो आउट कर देते थे, अब वो बाकायदा रन आउट कहलाएगा। तो अब इस सिलसिले में बैट्समैनों को तैयार रहना होगा। कई सारे इशूज़ हैं। हम कहाँ खड़े हैं पूछेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ शो का हिस्सा है। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त में कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत के भी फ़राइज़ अंजाम दिए। हमारे शो में आप देखते रहते हैं उनके तबसरे बड़े ज़बरदस्त। क्रिकेट बोर्ड में भी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। शायद अब भी कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई काम ज़रूर लिया जाता होगा क्योंकि क्रिकेट को समझते इतना ज़रूर है। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुएब भाई, हम दोनों बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं। आज ज़रा बैठ के हम एक जायज़ा लेंगे कि पिछले 6 मैचों में हम लोग वाकई में सीरियसली कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी तैयारियां क्या। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर से।
बड़ा नामवर क्रिकेटर है, इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है, इस वक्त सेटअप का भी हिस्सा नहीं है। तो वो बता रहे थे कि मोइन अली वगैरह वो एक ग्रुप के अंदर हैं, काउंटी वगैरह ये लोग खेलते हैं जाके। तो मोइन अली ने उस ग्रुप के अंदर एक बात कही थी कि पाकिस्तान टीम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अपनी कंडीशन में पाकिस्तान टीम इतना कमज़ोर होगी। ये मोइन ने इंग्लैंड के कैप्टन ने डाला था उस ग्रुप के अंदर। जब उनका कप्तान ये कह रहा है कि इस कंडीशन में हमें 6-1 जीतना चाहिए था, हमसे कुछ गलतियां हो गई और हम जीत जाते, ये बात भी उन्होंने उसके अंदर लिखी। तो हम अपनी कंडीशन में इतना परेशान है, ऑस्ट्रेलिया में हम कहाँ पर होंगे? बिस्मिल्लाह। हमसे मुराद ये पाकिस्तानी अपनी कंडीशन में इतनी प्रॉब्लम है जी। ओके, अच्छा देखें, हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं आज प्रोग्राम को, जैसे हमारा ये कोचिंग स्टाफ है, ठीक है। अच्छा, मैं ऑल ओवर पूरे एक स्टाफ को ले लेता हूँ, उसमें कप्तान भी आ जाता है, उसमें कोचेस भी आ जाते हैं, उसमें सिलेक्शन कमेटी भी आ जाती है। ओके, नसीम देखिए, ये जो हमारे ये जो कोचिंग स्टाफ है, अगर आप पास में जाएं तो यही बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के कितना क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज क्या, रियलिटी बताते थे। मिसबा को इन्होंने मिस्टर टुक टुक कह दिया था, ये कर दिया था, मतलब रियलिटी कहते थे। तो इन लोगों ने तो ये सारी चीज़ें देखी नहीं है। अब इन्हीं के पास पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। मैं कहता हूँ अभी भी आप अगर इनको चैनल पे बिठा लें और बिठा के ये क्रिकेट दिखाएं तो ये जितना क्रिटिसाइज कर सकते हैं करेंगे और सही करेंगे। लेकिन इन्हें अब जब खुद इन्वॉल्व हुए हैं तो इन्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं और आप सभी, हम अपने जो हमारे प्रोग्राम, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो ये है मिडिल ऑर्डर सही नहीं है, मिडिल ऑर्डर सही नहीं है। हम लोग पहले इसका सिलेक्शन सही नहीं है। देखिए, अपनी अपनी राय शुएब भाई, आपने मिडिल ऑर्डर की बात की। मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहता हूँ कोई एक ओपनर हमें कोई भी एक इन दोनों में से ऊपर नीचे आना। जी, ओपनर की तरफ जी, जाते हैं। अब ये जो अभी प्रेजेंट हमारी मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर मैं नहीं समझता अभी तकरीबन अगर आप लास्ट 6 मैच निकालेंगे हमारे मिडिल ऑर्डर्स के तो किसी के 75 रन भी नहीं है। अच्छा, आप ये देखें जो सबसे ज़्यादा वो नज़र आता है, एवरेज कितना है, 7 रन का, 16 रन का, 10 रन का। अच्छा, वो 7, 16, 10 रन में वो इफ्तिखार का 24 रन का एवरेज बहुत बड़ा लगता है। तो एक चीज़, अच्छा फिर ये जो हमारा ये कोचिंग स्टाफ है, ये तो टीम ही बैलेंस करके नहीं खिलाता, कुछ नहीं करता, ये खुद अपने पे क्रिटिसिज्म कराते हैं। अब आप देखें, शान मसूद को लिया। अच्छा, शान मसूद को क्या सोच के लिया कि हम इसको नंबर 4 खिलाएंगे। ठीक है, पहले मैच में वो नहीं करा, नंबर 4 पे उसने 60 समथिंग रन करे। अच्छा, अब ये जब आपने ये सोच के कि हमारा नंबर 4 हमारा मिडिल ऑर्डर वीक है तो हम शान से कवर करेंगे। जब शान ने 60 समथिंग रन करें तो वहीं रहने दें। अब उसको क्यों छेड़ रहे हैं, उसको क्यों छेड़ रहे हैं? फिर नेचुरली देखें, अगर शान ने इस नंबर पे रन करे तो उसकी क्लास है ये। हालांकि वो तो जितनी भी उसने क्रिकेट खेली है और खेल रहा है एज ए ओपनर खेल रहा है, तो हमारा ये जितना भी सारा जो प्रॉब्लम्स है या प्रॉब्लम, ये सब हमारी कोचिंग स्टाफ की है। अदरवाइज और हमारे पास प्लेयर क्या है, यही है। अभी ये शादाब की कितनी बारी आई है, कोई 1 या 2 बारी आई है। लास्ट मैच में उसने 2 गेंदें खेली, 7 रन बनाए। यार आप यूज करें, इनको यूज करें तो भाई मैं यही बात कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे ना प्लेयर्स यूज नहीं हो पा रहे। देखिए, इंग्लैंड के मैं फिर दूसरी दुनिया का माइंडसेट ये है कि ऊपर से आउट हो रहे होते हैं, वो रन्स करते रहते हैं, नीचे वालों को भी उतनी बिजली रहती है कि ऊपर वाला खेलेगा, अपना गेम खेलेगा, नहीं खेलेगा तो आउट हो जाएगा। हमारे वालों को ये पता है कि ऊपर वाले जो खेल रहे हैं वो बेचारे खुद डरे हुए कि नीचे कुछ करके नहीं दे रहे हैं। वो खुद अगर लेके नहीं चलेंगे बाबर और रिजवान के नीचे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जब तक हम किसी पे जिम्मेदारी का एहसास नहीं डालते हैं कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने करना है, वो कहेगा कि भाई मेरी बारी आ कब रही है, आप मुझ पर जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। अभी आपने बात कही, सकलैन मुश्ताक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, ये इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन रमीज़ राजा साहब जब चेयरमैन नहीं बने थे, आप रमीज़ राजा साहब के प्रोग्राम उठा लें, उनके बयानात उठा लें, वो यही बात करते हुए दिखाई दिए, हमें एग्रेशन लानी होगी अपने अंदर, हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, हमें अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा। इवन के जब लास्ट वर्ल्ड T20 में जा रहे थे, उससे पहले वो दोनों ओपनर्स के रन रेट पे बहुत बात किया करते थे कि ये दोनों का स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर होना चाहिए, दोनों का आपने कई मरतबा सुना होगा उन्हें।
और उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट ये भी था कि अब वर्ल्ड कप चूंकि सर पर है, हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं ओपनिंग डिपार्टमेंट में, अभी तो यही ओपनर है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एग्रेशन मजीद कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं पा रहा। मेरा कहने का मकसद है रमीज राजा भी चुप होकर बैठ गए। अगर टीम स्टाफ कुछ नहीं कर पा रहा तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो 1992 वर्ल्ड कप के हीरो हैं, वो कोई हल्के खिलाड़ी तो नहीं है। नसीब, यही बात मैंने अभी बोली कि ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, तो आप पास में जाएं, यही लोग चैनलों पे बैठ के वो करते उड़ाते थे। जो आपने रमीज की बात बोली, मैं तो अब भी कहता हूँ रमीज को चेयरमैन पीसीबी से हटा दें। क्या बोलूँ, गुलाम अली को ले आए, अभी ये आपका क्या नाम है, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को ले आए, आप वसीम को ले आए, सकलैन, अभी इन्हें टीवी पे बिठा दें, ये क्रिकेट देखते हुए ये क्रिटिसाइज ही करेंगे। मैंने यही बात तो बनाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। सर, असल सवाल ये है मेरा, अब मैं एक तरफ कि प्लेयर्स को या टीम को बनाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब का इस वक्त ज्यादा फोकस पाकिस्तान जूनियर लीग में, वो उनका बेबी है यार, देखिए वो उस पर लगे। देखिए शुएब भाई, एक फोकस तो है ना। हाँ, फोकस है, लेकिन उसने देखो अभी जैसे अभी ये जो प्रेजेंट हमारी टीम है, उसने टीम कोचिंग स्टाफ दे दिए, सब कुछ दे दिया। अब इनका काम है ना, इन्होंने रिजल्ट लेना। ये किस तरीके से रिजल्ट लेंगे? रिजल्ट तो इन्होंने लेना। अच्छा, अब हम अभी जो पिछले 2 साल की क्रिकेट में चले जाएं, T20 में देखिए, हमारे दोनों ओपनर, अगर दोनों ओपनर रन करते हैं तो हम 80% मैच जीतते हैं। हमारा वो मतलब स्टैट्स निकाल देगा। हमारा एक ओपनर रन करता है तो 65% हम मैच जीत जाते हैं। हमारे दोनों ओपनर रन नहीं करते तो हम 15% भी मैच नहीं जीतते। तो हमें तो ये जो हमारे इतने बड़े कोचिस हैं, जो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, ये इनका काम है ना। इन्होंने कैसे रिजल्ट लेना, इनको कैसे। अब यार, अब नसीम, अब ये हमारे लड़के, किसी के 6 मैच में 70 समथिंग रन नहीं है, 70, तो आप किस तरीके से वर्ल्ड कप जीत लेंगे? अच्छा, इन्होंने क्या दिया? अब ये जैसे इंग्लैंड सीरीज हो रही है, मैं भी ये कहता हूँ, ये इंग्लैंड को 6-1 जीतना चाहिए था। वो जो 2 मैच जीत गए, वो जीत गए। रोज ऐसा नहीं होता, एवरीडे इज नॉट संडे। भाई, आज भी आप उनका वे ऑफ स्टाइल देखें, प्लेइंग, वो कितना फेयरलेस खेलते हैं, खुल के खेलते हैं। हम क्यों नहीं खुल के खेल पा रहे? नहीं नसीम, देखो, मैंने जो इंग्लैंड ने ये जो अभी क्रिकेट खेली है, कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं खेली है। मैं हम पूरे शुरू से प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इन्होंने रन्स की वैल्यू रखी है। ये जो वो 2 मैच हारे, वो इंग्लैंड को हारना नहीं चाहिए था। इंग्लैंड ने ये अभी जितनी भी क्रिकेट खेली है, वो ऐसा लग रहा है कि वो एक मिनट जी, ऐसा लग रहा है कि वो 20 ओवर में 250-300 रन करना चाहते हैं। हाँ, तो वो इस हिसाब की क्रिकेट खेलना है। अभी इन्होंने 160 समथिंग का पाकिस्तान कराची में मैच हारा, वो इनको 100% जीतना चाहिए था। जब 6 या 7 रन की एवरेज रह गई थी, उसके बावजूद हिट आउट करके आउट हो गए। अच्छा, अभी 147 का रन ये लाहौर में जीतना चाहिए था, वो भी क्या एवरेज था? कुछ नहीं था, वो नहीं। तो इंग्लैंड ने, मतलब ये जरूर है कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड ने इतनी इंप्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली है, एक चैंपियन वाली क्रिकेट नहीं खेली है। मकसद है कि वो यानी कि एग्रेसिव खेलते हुए जीत भी जाते हैं, एग्रेसिव खेलते हुए मोस्टली जीत जाते हैं। जब भी वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, जब भी टॉप की टीम है इस वक्त दुनिया में, ये बात तो दुनिया में भी टॉप पर हैं, वो ऐसे तो नहीं है सर। नसीम, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो जो 2 मैच हारे, वो हारने वाले मैच नहीं है। जो इंग्लैंड की टीम है, जो उसके वो है, इंग्लैंड को तो ये सीरीज 6-1। रमीज राजा साहब खुद भी, आप बहैसियत चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उनकी कारकर्दगी से कितने मुतमईन है? देखिए, चेयरमैन का क्या काम होता है? चेयरमैन रिबन काटना तो नहीं है भाई, आप बड़े हैं तो काम करें कि क्या काम? क्या मकसद है कि चेयरमैन का क्या काम होता है? तुम किस तरफ आ रहे हो, मुझे आइडिया नहीं है। वो कौन सा रिबन काट रहे हैं? वो पाकिस्तान को क्रिकेट से क्रिकेट दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आ गई, अब ये न्यूजीलैंड आएगी। कोई एक नया प्लेयर नजर आ गया होता रमीज राजा साहब के आने के बाद, चलो यार ये वो आए थे, उन्होंने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम पूरे मुल्क में किया, कुछ ढूंढ के लाओ, ये 16 खिलाड़ियों के गिर्द मेरी क्रिकेट घूम रही है, मुझे 20 खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं कि कौन से हैं। उन्होंने कोई आके टैलेंट हंट प्रोग्राम कराया हो कि मैं, ठीक है, मुल्क भर में बहुत टैलेंट हो सकता है कि जहां से मैं जाके लड़के लेकर आऊंगा, कोई प्लान, किसी को टास्क दिया हो। आप एक पाकिस्तान जूनियर लीग के बेबी को आपने इस साल स्टार्ट किया, और हम सब की दुआ है, अल्लाह करे रमीज राजा साहब की जो अप्रोच है, मैं खुद सिर्फ इसलिए इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ कि एक नई चीज़ लेकर आए वो, और एनर्जी उनमें थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। दूसरी चीज़ ये
कि मैं जिस माइंड सेट का बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का जो माइंड सेट है, जब उनके यंग प्लेयर से अंडर 19 की सतह पे खेलेंगे तो हम अपने माइंड सेट को उसी जगह से बदलना शुरू कर देंगे। और जाके जो आज हम माइंड सेट को रो रहे हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ये, रिजवान का, भाई हमारे मुल्क में क्रिकेट ही ऐसी होती है, हम क्या करें? जिसको ज्यादा तेज खिला दो वो ज्यादा खेल ही नहीं पाता है। देखो मैं तुम्हारी बात समझा, जो तुम कहना चाह रहे हो, तुम्हारी बात अच्छी है कि यार जब इतना सब कुछ है तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ नजर आना चाहिए, यही अब। अच्छा, अब आप ये बताएं, ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर वगैरह में है, ये जो कोचिस हैं, ये जो सिलेक्टर है, ये सही है या गलत? क्यों नहीं हटाया रमीज राजा साहब ने? मेरे चले एक मिनट, मैं क्या जवाब दूं? मेरे से ज्यादा जवाब देने वाले आप बात कर रहे हैं, मैं और आप जवाब थोड़ी मांग रहे हैं। मतलब आप बात से बात निकलेगी, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप बोलूंगा, कोई आपने मुझसे पूछा कि ये लोग कैपेबल हैं? नहीं, ये सही काम कर रहे हैं या नहीं? देखिए, अगर मैं तो उस इदारे का सरबरा नहीं हूँ, मैं अब मेरी बात सुने। अच्छा, मैं भी सरबरा नहीं हूँ, वो भी 10 जवाब लेके आ जाएंगे कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। बात ये नहीं हो रही, मैं भी उसी इदारे का कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। वो अगर मैं बोलूंगा वो भी 10 बातें ले आएंगे, लेकिन हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, एक बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो हम चेयरमैन को प्रोग्राम के थ्रू एडवाइस करते हैं कि ये करें, ये चेंज कर लें, ये चल लें। ये मेरा कहने का मकसद मेरा कहने का मकसद है, जैसे आप, अच्छा मैं तो, आप एक्सपर्ट हैं, आप ग्राउंड भी जाते हैं, आप ज़रा सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कराची के अगर शाहिद महबूब साहब हैं, वो भी आपके छोटे भाइयों की तरह हैं, सारे लोगों से आपकी दुआ सलाम है। आपने मुझसे ये सवाल किया कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो या ये जो कोचेज़ लगाए गए हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, यही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप मुझे पहले इसका जवाब दें। अच्छा, मान लेते हैं वो सही काम नहीं कर रहे, स्टॉप करके मैं जवाब दे, मेरे को तो कोई काम नजर नहीं आ रहा। वो सही काम नहीं कर रहे, आपको नजर नहीं आ रहा? काम नजर ही नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, मुझे कोई काम नजर आप रमीज राजा साहब के जो चंद करीब लोग हैं उनमें आपका शुमार होता है, जो उनके करीब हैं। देखिए, मान लें ये वाली बात, बोले क्या आप भी मशवरा उनको नहीं दे पाते कि भाई इन लोगों से काम नहीं हो रहा, कुछ चेंज लाओ, कोई तब्दीली लाओ? देखें, अगर क्रिकेट बोर्ड का सरबरा, उससे बड़ी अथॉरिटी तो कोई नहीं है, वो कहेगा जी नदीम खान साहब आप कल से नहीं आएंगे तो नदीम खान नहीं आ सकते। वो कहेगा कि जी जो भी है वहां पे काम कर रहा है XYZ, आपने कल से नहीं आएगा, भाई आपका काम बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने किसी एक को चेंज नहीं किया। आने के बाद या तो वो इस खौफ में रहे, इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई है, वो उनको लेकर आए थे, अब नई हुकूमत आ गई है, मैं रुकूंगा या नहीं रुकूंगा, लेकिन उन्होंने कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया। देखिए ना, चले उनको नहीं हटाते, मैं एक टैलेंट हंट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि ढूंढ के ले आते, कहीं जाते, कोयटा में जाके। तो मजा आ गया, आप ही बोले जा रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा मौका दो। आइए जी भाई। मेरा देखें, चेयरमैन एक क्या करता है अभी आप, अच्छा मैं चेयरमैन रमीज राजा को नहीं जानता, मैं रमीज को जानता हूँ। अच्छा, चेयरमैन आपको जिन चीज, जैसे आपका इदारा, आपको जो चीज प्रोवाइड चाहिए वो आपका इदारा आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप उसको सही इस्तेमाल नहीं करते तो ये आपके इदारे का फॉल्ट नहीं है। अब बात यही आ जाती है। देखो, अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौन है? सब कहाँ बैठे हुए हैं? टीम के साथ हैं। टीम के साथ हैं, एक साथ इंग्लैंड चले गए। ये किसने लगाया है? ये साइन कौन करता है इसके ऊपर? मैं यही तो, आमिर सुहेल करते हैं, वसीम अकरम करते हैं, कौन करता है इस पे साइन, ये वाले इन डिसीजन पे? आप मुझे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताएं। हाँ, मैंने आपको सवाल करा, आप पतली गली से निकल गए, मैं यही बात तो कह रहा हूँ। बता दें इस पे साइन कौन करता है? साइन की बात नहीं, मैं तो चेयरमैन को तो नहीं आइडिया, अब चेयरमैन को चेयरमैन को आइडिया नहीं, अगर इन चेयरमैन को आइडिया नहीं है तो किस चेयरमैन को आइडिया है? ये इतने बड़े बड़े नाम है, इन सबों ने, फिर बात कहां से कहां चली जाएगी? सिंपल से आराम से सुकून से प्रोग्राम कर लेते हैं, दोनों भाई बैठे। अरे मैं सवाल तो आपसे सवाल भी नहीं करूं, हम तो मैं यही बात है, मैं यही कह रहा हूं, आप मुझे बता दें ये काम किसका है, ये किसके सिग्नेचर से आए? बात यही हो गई। अगर कॉलिन मनरो आ सकते हैं पाकिस्तान जूनियर लीग में, यूनुस खान नहीं आ सकते। मेरा एक सवाल है, यार इन चीजों इस तरफ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे आप? मैं नहीं जाऊंगा। आप वैसे तो कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी मुझे नहीं लग रहा। रमीज राजा साहब की कारकर्दगी की बात हो तो आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे। क्या बात, मैं बात बताए ना आप, कॉलिन मनरो, यूनुस खान में कौन बेहतर होता है? आप जानते नहीं है, और उन्हें रमीज राजा साहब ने मेंटोर लगाया है पाकिस्तान जूनियर लीग का, जहां सर वेवन रिचर्ड्स लगे हुए, वहां कॉलिन मनरो लगे हुए।
वहां पे इमरान ताहिर को लगाया है आपने सर। होने तो दें, उसका क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा तो बात होगी ना। मकसद है कि अब मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ, ये जो अब आपके जो अभी T20 हुआ है, इसमें लड़कों ने परफॉर्म कराया होगा, जो नए लड़के होंगे, जो टैलेंट है ये है, तो ये मोहम्मद यूसुफ वगैरह को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठना चाहिए। ये गलतियाँ ये पॉइंट आउट कर तो रहा हूँ, और कैसे पॉइंट, या मैं कान पकड़ के इनको बाहर निकाल दूँ? मेरा तो राइट नहीं है ना। आप कह रहे हो गलतियाँ पॉइंट आउट करो, ये जो मैं गलती बता रहा हूँ ये गलत कह रहा हूँ। इन लोगों का क्या काम है? भाई शुएब भाई बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही कर रहे हैं कि ये अगर काम सही नहीं कर रहे हैं तो उनको तब्दील किया जाए, लेकिन तब्दील करेगा कौन? ये काम किसका है? अथॉरिटी किसके पास है? जब मैं ये इनसे सवाल करता हूँ, ये तो रमीज राजा साहब के पास अथॉरिटी है, तो कहते हैं उसका फिर शुएब भाई जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं ये वाली सवाल फिर करूंगा इनसे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जो फैसला कुन मैच खेल रही है उसमें 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी है। हारिस रऊफ को हमने बिलाखिर आराम दिया था, और ये आराम वसीम अकरम ने बाकायदा तौर पे मुतालबा किया था, वकार यूनुस से सवाल किया था। हमारी टीम मैनेजमेंट ने आराम नहीं दिया था। हमारी टीम मैनेजमेंट किस तरह सोच रही है? शॉन टैट का आज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जुमला लगा हुआ था हमारे बॉलिंग कोच का। उनसे जब सवाल किया गया पिछले मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने कहा जब पाकिस्तान बुरी तरह हारता है सब लोग मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज देते हैं। तो उस वक्त ना तो कप्तान फेस करने आते हैं, ना सकलैन मुश्ताक फेस करने के लिए आते हैं, ना मोहम्मद यूसुफ फेस करने के लिए आते हैं। जिस दिन पाकिस्तान टीम को कोई बड़ी शिकस्त हो जाती है उस दिन फेस करने के लिए शॉन टेट को भेजा जाता है। हालांकि इन सबको फेस तो करना चाहिए। और ये सब मोहम्मद यूसुफ साहब की इतनी सारी वीडियोस आ रही होती हैं, कभी वो कहते हैं नसीम शाह को मैं देखें कैसी प्रैक्टिस करा रहा था, 2 छक्के लगा दिए। तो यूसुफ भाई वो प्रैक्टिस वो भी फुटेज डालें, वो जो आप खुशदिल शाह को ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो जो मोहम्मद आसिफ को ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये वाली फुटेज भी डालें। इनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो आप देख रहे होंगे। हैदर अली को क्या सिखाया है आपने, ज़रा हमें भी पता चले कि हैदर अली को क्या चीज़ आप सिखा रहे हैं। सर अभी 3 दिन पहले एक तकरीब में मैं था, कोयटा ग्लैडिएटर्स इंटर स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, वहाँ मोइन खान साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी। मैंने सवाल किया था, मीडिया से बात हो रही थी। मोइन साहब ने इस टीम के बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। आजकल की क्रिकेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जो भी टॉप प्लेयर्स हैं मिनिमम मैं समझता हूँ 130-135 स्ट्राइक रेट होना चाहिए, उसी इंटेंट के साथ खेलना चाहिए। एट दी एंड अगर आप 50 बॉलें खेल के आ रहे हैं तो आपकी स्ट्राइक रेट एट दी एंड 135, 140 या 150 की होनी चाहिए, और आप मैच विनर होते हैं, तब मैच विनर बनते हैं और टीमें जीतती हैं। तो ये इंटेंट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम में भी हमें करना पड़ेगा। और जिस एग्रेसिव अप्रोच से मैं अभी इंग्लैंड में देख रहा हूँ, इंटेंट डिफरेंट नज़र आया। रिजवान हो चाहे बाबर हो, हम डिफरेंट इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। इस वजह से ही मैं समझता हूँ विक्ट्री हो रही है। और वो जो इंटेंट है पॉजिटिव, उसकी वजह से हम एक लो टोटल को भी डिफेंड करने में कामयाब हो गए। वो एक स्प्रिट आ जाती है टीम के अंदर, जब आपका इंटेंट क्लियर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ दुनिया की तमाम टीमें कम्पीट कर रही है स्ट्राइक रेट को लेके, हमारा स्ट्राइक रेट भी हमें कोशिश करनी चाहिए बेहतर करें। हमें अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, जो जिस तरह सारी दुनिया की टीमें खेल रही हैं। ये मोइन खान साहब का कहना था। सरफराज अहमद ने अभी रिसेंटली नेशनल T20 में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। ऐसे वक्त में जब आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही है, सरफराज ने इसी मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर रन स्कोर किए थे, उनका एक्सपीरियंस भी है। नदीम उमर साहब चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स गॉल एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स शान पाकिस्तान, वो क्या कहते हैं सरफराज के बारे में? जब उनसे बात हुई मीडिया की तो ज़रा सुनिएगा। पेस पे जो हाल हुआ था हमारा, सरफराज पेस को यूज करता है, मुझे भी पता है ना, पेस को यूज करता है। वो आप लोग कहते हैं ना बड़े शॉट्स नहीं मार रहा होता, लेकिन पेस यूज करनी आती। सरफराज बड़े शॉट नहीं मारते, लेकिन सरफराज को पेस यूज करनी आती है। वो वर्ल्ड कप में इफेक्टिव हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रा पेस भी होगा, बाउंस भी होगा, और एक्सपीरियंस भी सरफराज के साथ दिखाई दिया। देखिए हम घुमा फिरा के उसी जानिब देख रहे हैं सर। रिजवान शायद सरफराज का आना इतना पसंद ना करें जितना हारिस का वो पसंद करते हैं, लोग कहते हैं क्रिकेट के सर्कल में। रिजवान शायद देखिए इस वक्त अथॉरिटी जो है ना शुएब भाई, मैं फिर बार बार कह चुका हूँ, कप्तान रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी अथॉरिटी। मैं बात का रुख नहीं समझ पा रहा, बल्कि अभी तक आपने तो जिक्र ही नहीं करा यार। रिजवान ने तो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड करा। कौन सा? ये 315 रन का बायलेटर सीरीज का।
जी हाँ, तो हाँ, आपने वो जिक्र ही नहीं करा। 300 आप खुद कह रहे हैं 6-1 सीरीज हारनी चाहिए थी पाकिस्तान नहीं, को, अभी सीरीज आपने की कहा और उसकी परफॉर्मेंस से क्या हाँ ताल्लुक? उसकी परफॉर्मेंस में सर वही परफॉर्मेंस ही कहीं ना कहीं हमें जिताती भी नजर उस तरह नहीं आ रही है। ये किसी उसमें नहीं अल्लाह कहना। करे वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, वर्ल्ड रिजवान इससे कहीं ज्यादा बेहतर खेलें। रिजवान सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा इजाफा हाँ, कर हाँ, लेंगे ना, हाँ, रिजवान अभी- ये हमारा वो हीरो होगा कि जो सारी दुनिया में इसका नहीं, डंका नसीम, एक बजेगा। मिनट, देख, अभी जो आपको पता है रिजवान ने ये जो 315 जी, 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 मुझे highest- किस स्ट्राइक रेट से करें? आपने देखे वो स्ट्राइक नहीं, मुझे नहीं पता। 129 है 129 131 के स्ट्राइक रेट से ये 315 रन 315 रन। हाँ, और वो बेहतर से बेहतर, और उसको बेहतर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को मोइन भाई भी पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड में या टॉप 4 में आना चाहिएगा, नो डाउट हर लड़के को स्ट्राइक रेट लेके जाना शुभी पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर बैटिंग मोइन में खान ने बिल्कुल सही बोला है। स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। और नदीम उमर भाई ने जो बात कही जरा उसका भी थोड़ा सा हमें बताइएगा कि सरफराज अहमद जिस तरह फॉर्म में अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में भी वो रन्स कर रहे हैं, इससे पहले भी वो रन्स करके आ रहे हैं, आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में कोई स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। आपने कोई F16 तैयारे तो रखने नहीं है कि तुम जाओगे और जाके बल्ले चलाते रहना, आपको कोई सेंसिबल क्रिकेट भी खेलनी होगी दरमियान में। हमने तीनों सिमिलर टाइप के बैट्समैन रखे हुए हैं, अगर 3 पे शान मसूद आ जाते हैं या फ़खर आ जाते हैं, सिमिलर टाइप के बैट्समैनों के गिर्द हमारी क्रिकेट घूम रही है, बारी लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो सरफराज के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? यार देखिए, अब ये जितने लोग हैं, जैसे ये नदीम उमर वगैरह, इनको चाहिए ये लोग बात करें। आप भी तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप अगर सरफराज से कोई दुश्मनी है नसीम क्या कह रहे हो? तो आप क्यों बात नहीं कर सकते? यार मैंने आपके प्रोग्राम में क्या कब कहा मैंने आपने? पाकिस्तान के टॉप 5 सर वो कप्तान वो पुरानी बात हो गई, इस वक्त वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, इस वक्त वर्ल्ड T20 की बात कर रहे हैं। इस वर्ल्ड T20 में ये जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं ले रहा होता सरफराज का। सर ये इंसाफ है या नाइंसाफी है, मान लें। यार देखिए, आप बात को मतलब दूसरे तरीके से घुमा रहे हैं। मैं हाँ बोल नहीं, मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं। क्यों जवाब नहीं है? तो फिर वो जो लोग कह रहे हैं कि रिजवान नहीं आने देते, आप भी नहीं आने दे रहे हैं। दुनिया में जितनी शक्लें हैं उतनी अक्लें हैं, जितनी शक्लें हैं उतनी अक्लें। आपके ख्याल में आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलें छोड़ दें। हाँ। किसी ने क्या कहा, क्या सरफराज जो अभी यार मैं इस स्कोर टॉपिक करके पे नहीं बात करूंगा। वजह नहीं है मेरे पास जवाब इसका। क्यों? इसलिए कि मैं कोई पार्ट नहीं हूँ। ये नदीम खान वगैरह पार्ट है, मोहम्मद यूसुफ पार्ट है, सखलैन पार्ट है, और ये तो नहीं सर, आप एक मिनट नसीम एक मिनट, आप यहाँ पे ऐसे एक्सपर्ट बैठे हैं। हाँ, नहीं एक्सपर्ट बैठा हूँ, एक्सपर्ट कमेंट जरूर दे दूंगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो आपसे रिक्वेस्ट करते थे जब इन्वॉल्व नहीं थे कि यार नसीम राजपूत हमें प्रोग्रामों में बुलाओ, ये कितना उड़ाते थे। तो ये इनसे बुला के पूछें, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस नसीम, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में सरफराज की जगह बनती है या नहीं? मैं टोटल ये कहता हूँ कि ये टोटल जो हमारा मैनेजमेंट फेलियर है। अगर ये सरफराज को लेकर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का फेलियर कितना है अब तक? टोटल फेलियर है। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप देखिए इनके आप प्रोग्राम अपनी राय उठा भी के दे देखें सकते ना, किस में हाँ इस चीज में मैं उस जगह अपनी राय दूं। अगर आप ये बोले इसको हटा के इसको ले आए, तो मैं तो नहीं हटा सकता। मैं तो नहीं हटा सकता ना। मैं उस जगह राय, अब जैसे मैं सर आप नहीं हटा सकते। आप अभी कह रहे हैं हम रमीज राजा साहब को राय दे रहे हैं, तो सिलेक्शन कमेटी को राय तो दे सकते हैं। कौन आप? तो मैं सिलेक्शन कमेटी क्या, मैं तो चेयरमैन को राय दे रहा हूँ। क्या यही कि ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस वक्त है कौन हाई परफॉर्मेंस सेंटर में? कह रहा हूँ सर, ये जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है जिसको आप खुद परेशान है, मैं परेशान हूँ, कौम परेशान है, उसके हल ढूंढने की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। तुम यहाँ ही, और क्या तुम यहाँ ही अपनी सुई दबा। हमने यहाँ ही बैठे हुए इस मिडिल ऑर्डर पे बात करी थी, जिसपे मेरे छोटे भाई सईद आजाद ने बोला ये जहीर अब्बास हैं, ये जावेद मियादात हैं, और ये क्या क्या नाम दिया। तो मैं और आप तो उस वक्त भी कह रहे थे कि नहीं यार ये बैटिंग मिडिल ऑर्डर अच्छी नहीं है। एक मिनट, तो हम इसमें बातें कर तो चुके हैं। नहीं, मेरा सिर्फ आपसे सिर्फ एक सवाल है, आखिरी सवाल है, क्या सरफराज की जगह बनती है या नहीं बनती, जो आपकी इस वक्त मिडिल ऑर्डर बैटिंग का हाल है? ठीक है, सरफराज की आप जगह की बात कर रहे हैं, हर उसमें इस कप्तानी की जगह बनती है इसकी। चले मैं एक जरा चीज दिखाता हूँ शोएब भाई। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था, कोयटा ग्लैडिएटर्स शान पाकिस्तान इंटर स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसकी लॉन्चिंग तकरीब मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में हुई थी, और उस तकरीब में नदीम उमर साहब चेयरमैन गॉल एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स मेहमान खुसूसी थे। वहाँ पर शान पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें मोइन खान साहब को अवार्ड दिया गया था। इसके साथ साथ एथलीट्स को अवार्ड दिया गया था। और
कोयटा ग्लैडिएटर्स जो आम तौर पे इनेकाद करती है, ज़्यादातर अगर हम बात कर लेते हैं, ये फुटेज भी ज़रा प्रोडक्शन टीम चलाइएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो आमतौर पे क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे होते हैं, मोस्टली चाहे वो कोयटा में कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम भी है। नदीम उमर साहब जो पिछले 32 साल से यही काम करते हुए आ रहे क्रिकेट के हवाले से, लेकिन मैं नदीम उमर साहब को जितने साल पहले से जानता हूँ, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं टॉटन ट्रैक बिछाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आए। जिस लेवल की तकरीब का इनेकाद किया गया, कोयटा ग्लैडिएटर्स और उनके साथ कुछ स्पॉन्सर्स मौजूद थे, मुराद हुसैन साहब उनके साथ खड़े में, अजहर हमीद साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। स्कूल्स की बड़ी तादाद, सिर्फ प्राइवेट स्कूल नहीं है बल्कि सरकारी स्कूल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में कोयटा ग्लैडिएटर्स शान पाकिस्तान इंटर स्कूल क्रिकेट स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। 7 ओलंपिक गेम्स के मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे मुकाबले हो रहे हैं। 5 हफ्ते तक ये मुकाबले जारी रहेंगे। स्पेशल बच्चों को एक ख़ास फोकियत दी गई थी। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी स्पेशल बच्चे टॉर्च को लेकर आए थे। तालिब भाई, मोइन भाई और नदीम उमर भाई, इन लोगों ने यहाँ पे टॉर्च रैली ये रोशन की थी इस वक्त। और एक पुरवकार तकरीब में जो हम कॉमनवेल्थ गेम्स में ज़बरदस्त परफॉर्म करके आ रहे हैं, बड़े अरसे के बाद हमारे गोल्ड मेडल्स दिखाई दिए, तो उसी को बुनियाद बना के कोशिश की गई है कि एक मरतबा फिर एथलेटिक्स मुकाबलों का आगाज़ किया जाए। और इस सिलसिले में नदीम उमर साहब 32 साल जो उनकी खिदमात हैं, एक मरतबा फिर एथलीट्स के लिए आगे हैं और इस सिलसिले में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश यू वेरी गुड लक नदीम उमर साहब। सरफराज नहीं आता आपके ख्याल में? क्या नहीं आता? ओके, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि सरफराज तो कप्तान भी बन सकता है। आप कह रहे हैं सरफराज नहीं आ सकता। मेरे ब्याह पे ऐसे लफ्ज नहीं बोला करो। नहीं, इस वर्ल्ड कप में नहीं आ रहे। मुझे नहीं पता, मैं सिलेक्टर, मैंने आपको बोला ना, बुलाएं गुलाम अली को, बुलाएं इनको, यूसुफ को बुलाएं, इसको सकलैन को बुलाएं, उसको जो आपके चैनलों पे बैठ के आज कहाँ पहुंच गए। आप लोगों ने उनको सपोर्ट करा है, आप उनको बुला के पूछे ना। रमीज राजा साहब उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों का जिन्होंने प्रोग्राम देखा। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ इजाज़त चाह रहा है कि अल्लाह करे हमारी टीम ज़रा थोड़ी ट्रैक पे आ जाए, हमारी टीम थोड़ी सी फेयरलेस क्रिकेट खेल ले, हमारी टीम थोड़ा अपना माइंड सेट चेंज कर ले, क्योंकि इस माइंड सेट के साथ जाएंगे, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि मोइन अली खुद परेशान है, इंग्लिश टीम के कैप्टन, बिल्कुल रिलायबल सोर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये क्या परफॉर्म करेगी। जी, लास्ट मैच में जो पाकिस्तान की धुलाई करवाई है ना, वो तुमने करवाई है। तुमने उस मैच से पहले तुमने क्या बोला, ये हमारा जो फास्ट बॉलर है, क्या नाम है यार, धानी नहीं, वो दूसरा जिसको रेस्ट दिया था, हारिस रऊफ। हाँ, तुमने क्या यार, हारिस को रेस्ट करना चाहिए, उसने रेस्ट करा तो क्या धुनाई हुई। ये तुम्हारे नहीं, उनको रेस्ट उनकी जरूरत पड़ेगी अभी वर्ल्ड T20 में, इसलिए भी रेस्ट बहुत जरूरी दिखा। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ने के बाद।